कर्मों का फल या कर्मफल भारतीय दर्शन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह सिद्धांत कहता है कि हर व्यक्ति के कर्मों का फल निश्चित होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। कर्म का मतलब है क्रिया यानी कार्य, और इसका सीधा संबंध किसी व्यक्ति के अच्छे या बुरे कार्यों से होता है। यह विचार न केवल हिंदू धर्म में बल्कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म और अन्य धार्मिक परंपराओं में भी पाया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार जो कुछ भी हम करते हैं, बोलते हैं या सोचते हैं, उसका एक परिणाम हमें किसी न किसी रूप में मिलता है। इससे यह सीखने को मिलता है कि हमारे अच्छे और बुरे कर्म हमारी जिंदगी के दिशा को तय करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छे फल मिलेंगे, और अगर बुरे कर्म करेंगे तो हमें इसके नकारात्मक परिणामों का सामना करना पड़ेगा। कर्मों का फल हमें यह सिखाता है कि हमारा हर कदम, हर विचार और हर कार्य हमारे भविष्य को प्रभावित करता है। इस वीडियो में हम कर्मफल की इस गहरी समझ को विस्तार से जानेंगे और इसके महत्व को समझने की कोशिश करेंगे। कर्मफल पर आधारित कुछ प्रसिद्ध कथाएं। भारत के धार्मिक ग्रंथों और महाकाव्यों में कर्मफल के अनेक उदाहरण मिलते हैं। ये कथाएं हमारे जीवन में अच्छे कर्मों को अपनाने की प्रेरणा देती हैं। पहला, राजा हरिश्चंद्र की कथा। राजा हरिश्चंद्र को उनके सत्य और न्याय के प्रति निष्ठा के लिए जाना जाता है। जीवन के कठिनतम क्षणों में भी उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। उनके जीवन का यह उदाहरण दिखाता है कि अच्छे कर्म चाहे कठिन समय में हो, अंततः महान फल की प्राप्ति देते हैं। कर्मफल संबंध। राजा हरिश्चंद्र का जीवन यह दर्शाता है कि सच्चाई के मार्ग पर चलने से कष्ट तो हो सकते हैं, लेकिन उनका फल हमेशा सकारात्मक होता है, चाहे समय लगे। दूसरी, द्रौपदी की कथा। महाभारत में द्रौपदी की कहानी एक संघर्षपूर्ण जीवन का उदाहरण है। वह धर्म के प्रति अपनी निष्ठा और भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा के कारण हर कठिनाई से उबर पाई। कर्मफल संबंध। द्रौपदी की कहानी यह दर्शाती है कि धर्म और विश्वास के मार्ग पर चलते हुए कर्म का फल अंततः अच्छा होता है, चाहे इसमें समय लगे या कठिनाई आए। तीसरा, कर्ण की कथा। महाभारत। कर्ण का जीवन भी कर्मफल के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। कर्ण ने कई अच्छे कर्म किए, लेकिन वह अपनी निष्ठा और मित्रता के कारण गलत मार्ग पर भी चल पड़े। कर्मफल संबंध। कर्ण की कहानी यह दिखाती है कि अच्छे कर्मों का फल हमें मिलता है, लेकिन हमारे समग्र कर्मों के परिणाम हमारे जीवन के अंत में नजर आते हैं। कर्म का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। कर्मफल का सिद्धांत सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यह सिद्धांत आजकल के भौतिकी, जैविक और मानसिक सिद्धांतों से मेल खाता है। कारण और परिणाम का सिद्धांत। जैसा कि भौतिकी में प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया का नियम है, वैसे ही कर्मों का भी परिणाम होता है। अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा होता है और बुरे कर्मों का बुरा परिणाम होता है। ऊर्जा का आदान प्रदान। हर कर्म के साथ ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम सकारात्मक ऊर्जा को प्रसारित करते हैं, जो हमें और हमारे आसपास के लोगों को लाभ पहुंचाती है। वहीं बुरे कर्म नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जो हमारे जीवन को नुकसान पहुंचाती है। मानसिक दृष्टिकोण। हमारे कर्म हमारी मानसिक स्थिति पर असर डालते हैं। अच्छे कर्मों से मन में शांति और संतोष आता है, जबकि बुरे कर्मों से मानसिक परेशानी और पछतावा पैदा होता है। रिश्तों पर कर्म का प्रभाव। कर्म न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे रिश्तों को भी आकार देता है। यह अध्याय रिश्तों पर कर्म के प्रभाव को समझाता है। कर्म और विवाह। विवाह में यदि हम अच्छे कर्म करते हैं, जैसे कि समझ, सहयोग और समर्थन, तो रिश्ते मजबूत होते हैं। वहीं गलत कर्म जैसे धोखा या असहमति रिश्तों में दरार डाल सकते हैं। मित्रता और सामाजिक संबंध।
अच्छे कर्मों से हमारी मित्रता और सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं। बुरे कर्मों से विश्वास टूटता है और संबंधों में दरार आती है। परिवार का प्रभाव, हमारे कर्म हमारे परिवार के संबंधों को भी प्रभावित करते हैं। अच्छे कर्मों से परिवार में सुख शांति बनी रहती है, जबकि बुरे कर्म परिवार में संघर्ष और परेशानी ला सकते हैं। नकारात्मक कर्म को कैसे सुधारें? इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने नकारात्मक कर्मों को सुधार सकते हैं और अच्छे कर्मों की दिशा में चल सकते हैं। 1. स्वचिंतन और आत्म मूल्यांकन। हमें अपने कर्मों का मूल्यांकन करना चाहिए। आत्म मूल्यांकन से हम यह जान सकते हैं कि कौन से कर्म अच्छे थे और कौन से बुरे। इससे हमें सुधारने की दिशा मिलती है। 2. धर्म का पालन। धर्म के अनुसार जीवन जीने से कर्मों का फल अच्छा होता है। धर्म का पालन करने से हम अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं। 3. क्षमा और करुणा। क्षमा और करुणा का अभ्यास करने से हम नकारात्मक कर्मों को नष्ट कर सकते हैं। बुरा महसूस करने और गुस्से को छोड़ने से कर्मों का प्रभाव कम होता है। 4. सेवा और दान। दूसरों की सेवा करने और दान करने से अच्छे कर्मों का संचार होता है, जिससे हम सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। कर्म का आध्यात्मिक पक्ष। यह अध्याय कर्म के आध्यात्मिक दृष्टिकोण को समझाता है और बताता है कि कैसे कर्म का असर हमारी आत्मा पर पड़ता है। पुनर्जन्म और कर्म। कर्म का सिद्धांत यह बताता है कि हमारे अच्छे और बुरे कर्म हमारे अगले जन्म को प्रभावित करते हैं। जो कर्म हम इस जीवन में करते हैं, वह अगले जीवन में भी हमें प्रभावित करेंगे। गुरु और दिव्य मार्गदर्शन। आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन से हम अपने कर्मों को सुधार सकते हैं और सही मार्ग पर चल सकते हैं। गुरु हमें कर्मफल की सही समझ देने में मदद करते हैं। कर्म के साथ मोक्ष प्राप्ति। जब हम शुद्ध और अच्छे कर्म करते हैं, तो हम कर्म के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं और मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इस मार्ग पर चलते हुए हम अपने आत्मा को शांति और सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमने यह समझा कि हमारे कर्मों का फल कैसे होता है। चाहे अच्छे कर्म हो या बुरे, उनका प्रभाव हमारी जिंदगी पर पड़ता है। हमें अपने कर्मों को समझने और उन्हें सही दिशा में करने की आवश्यकता है। केवल अच्छे कर्म ही हमें शांति और सफलता दिलाते हैं। इसलिए हमें हमेशा अच्छे विचारों, अच्छे शब्दों और अच्छे कार्यों की ओर अग्रसर होना चाहिए। आखिर में आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें और इन विचारों पर ध्यान दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।